नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं सीमा शाक्य, आपकी मेडिटेशन कोच। आज हम सीखेंगे गौतम बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, 4 आर्य सत्य। यह वही उपदेश है जो बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के चक्र को घुमाना, सत्य की शुरुआत करना। आज के इस वीडियो में हम न केवल इन 4 सत्यों को समझेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि ये आज की आधुनिक जिंदगी में कैसे काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़कर सत्य की खोज की। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उसके बाद उन्होंने सारनाथ में अपने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया। यही है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इस उपदेश का मूल है 4 आर्य सत्य। अब चलिए समझते हैं ये 4 आर्य सत्य क्या हैं। पहला है दुख सत्य, दूसरा समुदय सत्य यानी दुख का कारण, तीसरा निरोध सत्य यानी दुख का निवारण, और चौथा मार्ग सत्य यानी अष्टांगिक मार्ग। इन चारों को विस्तार से समझते हैं। पहला आर्य सत्य दुख सत्य। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। अब यहाँ बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्ध नेगेटिव थे, पेसिमिस्टिक थे, लेकिन नहीं दोस्तों, बुद्ध रियलिस्टिक थे। वे कह रहे हैं कि जीवन में दुख है, यह एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। अब दुख का मतलब क्या है? बुद्ध ने 3 तरह के दुख बताए। पहला है दुख दुख। यह वह दुख है जो हम सब जानते हैं, बीमारी, दर्द, हानि, मृत्यु, ये सब दुख दुख हैं। जब आपको बुखार आता है, यह दुख है। जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है, यह दुख है। दूसरा है विपरिणाम दुख। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये वह दुख है जो सुख के बदलने से आता है। समझिए कैसे? आपने नई गाड़ी खरीदी, पहले दिन बहुत खुशी, 1 महीने तक खुशी, फिर धीरे धीरे वह खुशी नॉर्मल लगने लगती है। फिर गाड़ी में स्क्रैच आ गया, दुख हो गया। यह है विपरिणाम दुख। हर सुख टेम्पोररी है, बदलता है और बदलने पर दुख देता है। तीसरा है संस्कार दुख। यह सबसे गहरा दुख है। यह वह दुख है जो सिर्फ इस बात से आता है कि हम एक शरीर में, एक मन में बंधे हैं। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित है, हमेशा बदल रहा है। यह एग्जिस्टेंशियल दुख है। अब आधुनिक जीवन में इसे देखिए। आज हर कोई स्ट्रेस्ड है। काम का प्रेशर, रिश्तों की प्रॉब्लम्स, पैसे की चिंता, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, ये सब दुख के रूप हैं। एक 25 साल की लड़की इंस्टाग्राम देखती है, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखती है और खुद को कम समझने लगती है। ये दुख है। एक 40 साल का व्यक्ति प्रमोशन नहीं मिलने पर फ्रस्ट्रेटेड है। यह दुख है। बुद्ध कह रहे हैं पहले यह स्वीकार करो कि दुख है, इससे भागो मत। डिनायल में मत रहो कि सब ठीक है जब ठीक नहीं है। पहला कदम है एक्सेप्टेंस। हाँ, जीवन में दुख है। यह स्वीकार करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे आर्य सत्य पर, समुदय सत्य। ये बताता है कि दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने कहा दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का मतलब है क्रेविंग, लालसा, चाह। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं और यही चाह हमारा दुख है। बुद्ध ने 3 तरह की तृष्णा बताई। पहली है काम तृष्णा, यानी सुख की, प्लेजर की लालसा, अच्छा खाना, आरामदायक जीवन, शारीरिक सुख। हम इन चीज़ों को पाना चाहते हैं और पाने के बाद भी और चाहते हैं। दूसरी है भव तृष्णा, यानी बनने की, बिकमिंग की लालसा। मैं सक्सेसफुल बनूं, मैं अमीर बनूं, मैं फेमस बनूं, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश, कभी संतुष्ट नहीं। तीसरी है विभव तृष्णा, यानी ना बनने की लालसा। मैं बूढ़ा ना हूँ, मैं बीमार ना हूँ, ये सिचुएशन ना रहे, रियलिटी से भागना। अब देखिए आज की लाइफ में एक यंग प्रोफेशनल है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि उसके कॉलेज फ्रेंड की और अच्छी जॉब है। यह है तृष्णा। वह कंपेयर कर रहा है और चाह रहा है। एक हाउसवाइफ है, अच्छा घर है, अच्छा पति है, लेकिन नेबर की नई गाड़ी देखकर उसे लगता है उसके पास भी होनी चाहिए। यह है तृष्णा। एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है, वह सोचता है काश मैं फिर से जवान होता। यह है विभव तृष्णा, रियलिटी को ना स्वीकार करना। बुद्ध कह रहे हैं यह तृष्णा, यह चाह, यह क्रेविंग ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम हमेशा कुछ चाहते रहते हो, जो है उससे संतुष्ट नहीं, जो नहीं है वह चाहिए। यह एंडलेस साइकिल है और इस तृष्णा के साथ आते हैं
राग और द्वेष। राग यानी अटैचमेंट, किसी चीज़ से चिपक जाना। द्वेष यानी एवर्जन, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। दोनों ही दुख देते हैं। आप अपनी जॉब से बहुत अटैच्ड हैं, फिर जॉब चली गई तो दुख। आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन उसके साथ काम करना पड़ता है, यह भी दुख। तो दूसरा सत्य यह है कि दुख का मूल कारण है तृष्णा, राग और द्वेष। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कॉज समझते हैं तभी सॉल्यूशन भी मिल सकता है। अब आते हैं तीसरे आर्य सत्य पर, निरोध सत्य। ये सबसे होपफुल सत्य है। बुद्ध कहते हैं दुख का अंत संभव है, दुख को रोका जा सकता है, निर्वाण संभव है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बुद्ध सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहे, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब है तृष्णा का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। जब आपके अंदर कोई क्रेविंग नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, तब आप निर्वाण में हैं। ये अल्टीमेट पीस है, परम शांति है। अब यहाँ लोग सोचते हैं कि निर्वाण मीन्स कुछ नहीं चाहना, सब कुछ छोड़ देना। नहीं दोस्तों, निर्वाण का मतलब है अनहेल्थी अटैचमेंट्स को छोड़ना। आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन बिना डेस्परेट क्रेविंग के। आधुनिक जीवन में देखिए, मान लीजिए आपको प्रमोशन मिल गया, अच्छा लगा, खुश हुए, लेकिन अगर प्रमोशन नहीं मिला तो भी आप ठीक हैं, आपकी पूरी खुशी उस पर डिपेंड नहीं करती। ये है फ्रीडम। एक रिलेशनशिप है, आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन इतने अटैच्ड नहीं कि अगर वह व्यक्ति चला गया तो आपकी दुनिया ही खत्म हो जाए। आप अपनी आइडेंटिटी को किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करने देते। यह है निर्वाण की दिशा में कदम। बुद्ध कह रहे हैं तुम पूरी तरह फ्री हो सकते हो, दुख से मुक्त हो सकते हो। यह पॉसिबल है, बस तुम्हें समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। और यहीं आता है चौथा आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य मार्ग सत्य। बुद्ध ने कहा निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 अंगों वाला मार्ग। यह प्रैक्टिकल गाइड है, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे जीना है। ये 8 अंग हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। अब एक एक करके समझते हैं। पहला सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। इसका मतलब है सही समझ, सही पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखें। 4 आर्य सत्य को समझें। इम्परमानेंस को समझें कि सब कुछ बदलता है। कॉज एंड इफेक्ट को समझें। आधुनिक लाइफ में मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, रॉन्ग व्यू ये होगा कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं लूज़र हूँ, अब सब खत्म हो गया। राइट व्यू ये होगा कि ये एक सिचुएशन है, यह भी बदलेगी, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। जॉब्स आती जाती हैं, मैं वही हूँ। दूसरा सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। इसका मतलब है सही इरादा। आपके मन में दूसरों के प्रति दया हो, करुणा हो, हिंसा ना हो, नफरत ना हो। आप जो भी करें अच्छे इंटेंशन से करें। ऑफिस में देखिए, आप काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है? सिर्फ पैसा कमाना और दूसरों को नीचा दिखाना, या अच्छा काम करना और दूसरों की मदद भी करना? इंटेंशन बदलने से पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। तीसरा सम्यक वाक, राइट स्पीच। इसका मतलब है सही बोलना, झूठ मत बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, बकवास मत करो। जो बोलो वह सच हो, ज़रूरी हो, और काइंडली बोलो। सोशल मीडिया के युग में यह बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी कमेंट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन क्या वह सच है? क्या वह हेल्पफुल है? क्या वह काइंड है? अगर नहीं तो मत लिखो। राइट स्पीच प्रैक्टिस करो। चौथा सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। इसका मतलब है सही कर्म। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, गलत शारीरिक आचरण मत करो, एथिकल रहो। डेली लाइफ में देखिए, ऑफिस में आपको किसी का क्रेडिट चुराने का मौका मिला, राइट एक्शन ये है कि मत चुराओ। शॉपकीपर ने गलती से ज़्यादा चेंज दे दिया, राइट एक्शन ये है कि वापस कर दो। छोटे छोटे एक्शंस में एथिक्स लाओ। पांचवा सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। इसका मतलब है सही तरीके से रोजी कमाओ। ऐसा काम मत करो जो दूसरों को हार्म करे। हथियार बेचना, जानवरों की हत्या करना, नशे बेचना, ये सब
रॉन्ग लाइवलीहुड हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है या लोगों को चीट कर रही है, तो सोचिए क्या ये राइट लाइवलीहुड है? आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या सिर्फ पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? छठा, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। इसका मतलब है सही प्रयास। नेगेटिव थॉट्स को रोकने की कोशिश करो, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाने की कोशिश करो। लेज़ी मत बनो, लेकिन ओवर एफर्ट से खुद को एग्जॉस्ट भी मत करो। बैलेंस रखो। मेडिटेशन में देखिए, आप बैठे हैं मेडिटेट करने, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट एफर्ट ये है कि उन्हें जेंटली रोको, ब्रेथ पर ध्यान लाओ, फोर्स मत करो लेकिन गिव अप भी मत करो, कंसिस्टेंट एफर्ट रखो। सातवां, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। इसका मतलब है सही अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो, बॉडी को ऑब्जर्व करो, फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अवेयर रहो। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आप खाना खा रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं साथ में, टीवी देख रहे हैं साथ में, ये रॉन्ग माइंडफुलनेस है। राइट माइंडफुलनेस ये है कि सिर्फ खाना खाओ, टेस्ट को फील करो, टेक्सचर को फील करो, फुली प्रेजेंट रहो। आठवां, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है सही एकाग्रता। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, माइंड को ट्रेन करो, वन पॉइंटेड फोकस डेवलप करो। ये सबसे एडवांस्ड प्रैक्टिस है। रेगुलर मेडिटेशन से ये आता है, आप साइट करते हैं, ब्रेथ पर फोकस करते हैं, माइंड भटकता है, वापस लाते हैं, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती है, माइंड शांत होता है, क्लैरिटी आती है। तो ये हैं 8 अंग, इन्हें प्रैक्टिस करना है साइमल्टेनियसली। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। राइट व्यू से राइट इंटेंशन आता है, राइट इंटेंशन से राइट स्पीच आता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि आज की मॉडर्न लाइफ में इन 4 आर्य सत्य को कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार करें। जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अनहैप्पीनेस है, उसे एक्नॉलेज करें, सप्रेस मत करो। सोशल मीडिया पर फेक हैप्पीनेस दिखाने की बजाय अपने आप से ऑनेस्ट रहें। दूसरा, अपनी क्रेविंग्स को ऑब्जर्व करें। आप क्या क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या वह सच में ज़रूरी है या बस ईगो की बात है? कंपैरिजन कर रहे हैं किसी से, जेलसी है? इन फीलिंग्स को देखें बिना जज किए। तीसरा, समझें कि आप फ्री हो सकते हैं, आपको उन अनहेल्थी पैटर्न्स में नहीं रहना है, आप चूज़ कर सकते हैं। ये एम्पावरिंग फीलिंग है, आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। चौथा, अष्टांगिक मार्ग को प्रैक्टिस करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा। राइट स्पीच प्रैक्टिस करें, माइंडफुल ईटिंग करें, मेडिटेशन करें, एथिकल चॉइसेस बनाएं, स्मॉल स्टेप्स लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वह बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी, कॉन्स्टेंटली वरीड, सोशल मीडिया एडिक्शन थी, हमेशा दूसरों से कंपेयर करती थी। उसने ये 4 आर्य सत्य सीखे। पहले उसने अपना दुख स्वीकार किया, हाँ मैं अनहैप्पी हूँ। फिर उसने देखा कि उसका दुख कहाँ से आ रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखने से, कंपैरिजन करने से। यह थी उसकी तृष्णा। फिर उसने डिसाइड किया कि वह इससे फ्री हो सकती है। उसने इंस्टाग्राम डिलीट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदल गई। आज वह बहुत ज़्यादा पीसफुल है, स्ट्रेस कम हो गया है, खुद से सेटिस्फाइड है। ये है पावर ऑफ 4 आर्य सत्य। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल गाइड है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला, दुख सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा, समुदय सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, निरोध सत्य, दुख का अंत संभव है। चौथा, मार्ग सत्य, अष्टांगिक मार्ग से निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सिर्फ सुनकर मत रह जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। एक चीज़ चूज़ कीजिए अष्टांगिक मार्ग से और उसे प्रैक्टिस कीजिए। मे बी राइट स्पीच या राइट माइंडफुलनेस, जो भी रेजोनेट करे। और रिमेंबर, ये ओवरनाइट नहीं होगा। बुद्ध को एनलाइटमेंट मिलने में ईयर्स लगे, आपको भी टाइम लगेगा,
लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है, हर मोमेंट ऑफ अवेयरनेस मायने रखता है। मैं सीमा शाक्य आपको धन्यवाद देती हूँ इस जर्नी में मेरे साथ आने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय साथियों।